Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an alloy weighing is 2.7 milligram of PbAg was dissolved in desired amount of HNO3 and the volume was made 250 ml. यानी कि हमने alloy जिसका weight 2.7 मिलीग्राम है PbAg का lead mercury का and dissolve किया हमने desired amount of HNO3 का ताकि volume 250 ml बन जाए. A silver electrode was dipped into a solutions and E of the shell. तो यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड हमने डिप किया है और ई ऑफ द शेल पूछा है. तो यहाँ पे आपके पास पीटी यानी कि इलेक्ट्रोड लिया है. यहाँ पे H2 गैस 1 बार पे H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है 1 मोलर पे और Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो रहा है. वाज 0.5 वोल्ट. अच्छा, शेल का हमें पोटेंशियल गिवन है एट 200 केल्विन. द परसेंटेज ऑफ लेड इन द एलॉय इज. तो लेड में परसेंटेज ऑफ एलॉय में परसेंटेज ऑफ लेड कितना ये पता करना है. साथ साथ में मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, reduction potential of this Ag and along with that molar mass of Ag और साथ में 2.303 by RT by F का वैल्यू 0.06 सजेस्ट किया गया जो हमें यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेल रिएक्शन लिख सकते हैं. शेल रिएक्शन क्या होगा, तो सेल रिएक्शंस में H2 बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव में बाय लॉसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और Ag पॉजिटिव ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि ये आपका क्या है एनोड हाफ शेल है और बाहर वाला कैथोड हाफ शेल होगा. तो एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या होता है रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन में गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये आपके पास शेल बन जाएगा. इसको ऐड कर ले तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल. तो ये ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस ऑफ H2 गैस will be converted into twice of H positive aqueous and plus of twice of Ag. ठीक है, सॉलिड Ag सॉलिड बनेगा. तो नॉस्ट इक्वेशन यूज कर ले तो नॉस्ट इक्वेशन से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ द शेल. ठीक है, शेल इक्वल्स टू -0.059 जो आपके पास होता है उसको 0.06 बोला गया. यही वैल्यू यूज करने के लिए कहा गया है. बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और लॉग के साथ क्या लगता है, तो दैट इज अ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का यहाँ पे स्क्वायर आएगा. Ag पॉजिटिव यहाँ पे आएगा नहीं, सॉलिड है, उसका एक्टिविटी 1 माना जाता है. यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 गैस आएगा और साथ साथ में Ag पॉजिटिव के कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा. अब ये शेल का रिएक्शंस का मुझे ये पता है, ये आपका वैल्यू दैट इज 0.5. तो ये 0.5 आ चुका है इक्वल्स टू. यहाँ की अगर शेल की बात करें तो शेल में दोनों का यूज करेंगे तो इसका अच्छा ये +2 नहीं बेसिकली +1 है. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड माना जाता है, 0 अज्यूम किया जाता है. तो दोनों को ऐड करेंगे तो E नॉट ऑफ द शेल आ जाएगा. तो E नॉट ऑफ द शेल वही आ जाएगा जो आपका मरकरी का है बेसिकली 0.80. तो ये आपका 0.80 आ गया माइनस 0.03 बचेगा और लॉग के अंदर हम इसको लिख सकते हैं जो एग्जैक्ट यहाँ पे गिवन है. अब यहाँ पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो 1 रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 1 है तो ये आपका 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा. तो बेसिकली बचा क्या यहाँ पे Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का स्क्वायर. अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, और साथ में इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे माइनस में 0.3 बचेगा, माइनस में 0.3. ठीक है, 3 वोल्ट इज इक्वल टू -0.03 और लॉग ऑफ. अच्छा, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो पॉजिटिव बन जाएगा. तो बन जाएगा ये लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव का बेसिकली स्क्वायर. अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा बाकी ये कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे 10 इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे या फिर ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे ज्यादा तो यहाँ पे आपका 10 बचेगा, ये 10. ठीक है, कैंसल आउट होके तो ये -10 है और ये 2 बाहर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन. तो Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लॉग के बेस 10 है तो ये 10 यहाँ पे पावर बन जाएगा तो 10 टू पावर -5 आ जाएगा. तो अब कंसंट्रेशन आ गया, वॉल्यूम बताया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव. तो मोल्स कितना आ जाएगा, तो जो भी कंसंट्रेशन है उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे. लेकिन वॉल्यूम को 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई भी किया क्योंकि ml में था और ये मोलरिटी जो निकाला है वो मोल पर लीटर में होता है. तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद मोल्स कितना आ जाएगा, अगर मोल एक काम करते हैं मास से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर मोल्स को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास के साथ भी 108 के साथ तो मास भी आ जाएगा, Ag का मास आ जाएगा. तो Ag का मास कितना आ गया, सो मास ऑफ Ag इज 2.7 इंटू कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आता है -4 ग्राम, बेसिकली 1 ग्राम आ जाएगा. मिलीग्राम में देखें तो 0.27 मिलीग्राम आएगा. तो इतना मिलीग्राम में Ag इतना मिलीग्राम है तो आपका सोचो Pb कितना है, लेड कितना है. तो लेड क्या होगा इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे.
2.7 में से 0.72 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लेड का अगर हम मास की बात करें तो 2.7 से 0.27 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो मास ऑफ लेड पीबी ये आ जाएगा 2.43 मिलीग्राम। तो बस अब परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज लास्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ लेड पीबी क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ लेड यानी कि 2.43 डिवाइडेड बाय टोटल मास, सो 2.70 मल्टीप्लाई 100। तो बस हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 90%। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो दैट 90% इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।